ईश्वर गण उपासनाभ्याम, उससे भिन्न किसी ईश्वर गण, गण का मतलब यहाँ क्या है? ईश्वर गण, ईश्वर गणना है ना, ईश्वर गणना उपासनाभ्याम, किसी ईश्वर को माने गणना करें, उस ईश्वर को छोड़ के अन्य किसी को ईश्वर के रूप में गणना करें और उसकी यदि उपासना करें तो मनुष्यस्य दुःखमेव भवति, तो फिर मनुष्य को दुख ही होगा। इति निश्चय, निश्चित रूप से। अतः कारणाद एष एव पुरुषः सर्वैः उपासनीय इति सिद्धांत। तो इस कारण से ये जो परम पुरुष परमात्मा है ये ही सबके द्वारा उपासनीय है, उपासना करने योग्य है, यही सिद्धांत है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। तो ये भी बहुत अच्छा मंत्र है, अच्छे अच्छे वाले याद कर लेना मंत्र आप। स एव प्रजापति ही सर्वस्य स्वामी जीवस्य अन्यस्य च जडस्य च जगतः अंतर्गर्भे मध्ये अंतर्यामी रूपेण जायमान अनुत्पन्न अज सन नित्यं चरति। स प्रजापति, स एव प्रजापति, वही परमात्मा ही सर्वस्य स्वामी, सबका स्वामी है। सर्वस्य माने जीवस्य, सर्वस्य जीवस्य, सब जीवों का स्वामी है। अन्यस्य च, और जीवों के अतिरिक्त जो दूसरे हैं, अन्यस्य जड़स्य जगतः, जो अन्य जड़ जगत है उसके भी अंतर्गर्भे, उसके भी अंतःगर्भ में माने उनके बीच में भी अंतर्यामी रूपेण, अंतर्यामी के रूप से, जड़ या चेतन दोनों ही प्रकार का जो जगत है उन सब जगत में ये परमात्मा अंतर्यामी के रूप में जायमाना, वहां विद्यमान है। अनुत्पन्न अजय सन, यद्यपि उत्पन्न नहीं होता है वो, अज रहता हुआ भी, अजय सन अजन्मा रहता हुआ, नित्यम चरति, नित्य ही वहां पर विचरण करता है, नित्य रहता है। तत्सामर्थ्यात् एव इदं सकलम जगत बहुधा बहु प्रकारकम विजायते, उसी की सामर्थ्य से ही ये जो सकल जगत है ये बहुधा, बहुधा माने बहु प्रकारकम, अनेक प्रकार का, विजायते उत्पन्न होता है। विशिष्टतया उत्पद्यते, विजायते का मतलब विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता है। तस्य परब्रह्मणो सर्वतः प्रेक्षन्ते, ना एक छुटकी पंक्ति है ना, तस्य परब्रह्मणो योनिम सत्य धर्मानुष्ठानम वेद विज्ञानमेव प्राप्ति कारणम धीराः ध्यानवन्तः परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते यस्मिन् भुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकाः तस्थुः स्थितिं चक्रिरे। तो कह रहे हैं तस्य परब्रह्मणो योनिम, उस परब्रह्म की योनि को अर्थात मूल कारण को, सत्य धर्मानुष्ठानम, सत्य धर्म के अनुष्ठान को, वेद विज्ञानमेव प्राप्ति कारणम धीरा, उसी को ही प्राप्ति का कारण जान करके जो धीर पुरुष हैं, ध्यानवंत, ध्यान करते हुए, परितः, परितः माने सर्वतः, प्रेक्षन्ते, उसी को देखते हैं सब तरफ। यस्मिन विश्वानि भुवनानि, जिसमें ये सारे भुवन, और सर्वाणि माने सर्वे लोकाः, ये सारे लोक, आतस्थुः स्थित हैं, अर्थात स्थितिम चक्रिरे, स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। ह इति निश्चयार्थे, तो जहां पर ये ह लगाया, धीरा तस्मिन ह, तो ह का मतलब निश्चित रूप से, निश्चय के लिए लगाया। तस्मिन एव परमे पुरुषे, उस परम पुरुष में ही, धीरा धीर पुरुष, ज्ञानी न ज्ञानी, मनुष्याः मनुष्य, मोक्ष आनंदम प्राप्य तस्थुः, मोक्ष और आनंद को प्राप्त करके स्थित हैं। स्थिरा मतलब तस्थु माने स्थिरा भवन्ति, स्थिर होते हैं। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्य जातो नमो रुचाय ब्राह्महे।
यह पूर्णः पुरुषः देवेभ्यः विद्वद्भ्यः तत् प्रकाशार्थम आतपति। आतपति माने असमन्तात् तदन्तःकरणे प्रकाशयति न अन्येभ्यश्च। यह पूर्ण पुरुष है, वो जो पूर्ण पुरुष परमात्मा है, वो देवेभ्य देवों के लिए, विद्वद्भ्य ज्ञानियों के लिए, तत्प्रकाशार्थम आतपति उनको प्रकाशित करने के लिए आतपति तपता है, माने असमन्तात् तद अंतःकरणे चारों तरफ से उनके अंतःकरण में प्रकाशयति प्रकाश कर देता है, न अन्येभ्य दूसरों के हृदय में प्रकाश नहीं करता है। तो किसके हृदय में प्रकाश करता है? देवों के और विद्वानों के। तो ईश्वर न्यायकारी है अन्यायकारी है? क्यों? सबके हृदय में करना चाहिए, उसके लिए तो सब उसके बालक समान, तो सब पे करुणा करनी चाहिए, करुणा निधान है वो। तो ये कह रहे हैं कि वो केवल देवों और विद्वानों के तो हृदयों को प्रकाशित कर देता है, अंधकार हटा देता है, बाकी किसी का नहीं हटाता। नहीं तो उनके तो सभी संतान है ना, सब तो उन्हीं ने, अरे उन्हीं के अंश हैं, सब उन्होंने उत्पन्न किया। बहुत अच्छी बात, सब ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया है, आप पूरे ज्ञानी हैं। चलिए आगे चलिए। तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं के अंतःकरण को वो प्रकाशित करता है, न अन्येभ्यश्च यश्च देवानाम विदुषाम पुरोहितः, और जो उन देवों या विद्वानों का भी पुरोहित है, पुरोहित माने आगे ले जाने वाला, सर्वई सुखई सह मोक्षे विदुषो दधाति, तो सारे सुखों के साथ उसको भी, उस विद्वान को भी मोक्ष में रख लेता है, उसको भी मोक्ष धारण करवा देता है। देवेभ्य विद्वद्भ्य यह पूर्वः पूर्वमेव सनातनत्वेन वर्तमान सन जातः प्रसिद्धो अस्ति, और कहा देवेभ्य विद्वद्भ्य यह, उन देवों से और विद्वानों से भी, यह पूर्वः अर्थात उनसे पहले ही, सनातनत्वेन वर्तमान सन सनातन वर्तमान रहता हुआ, जातः रहता हुआ, प्रसिद्धो अस्ति जो प्रसिद्ध है, माने वो भी विद्वान कैसे बने, किसी से विद्वत्ता लेके तो बने, वो ज्ञानी कैसे बने, अर्थात उनके भी पहले जो विद्वत्ता का पराकाष्ठा के रूप में विद्यमान है, अर्थात परमेश्वर। प्रसिद्धो अस्ति नमो रुचाय तस्मै रुचाय, रुचाय माने रुचि कराय, ब्रह्मणे नमोस्तु, उस ब्रह्म के लिए प्रणाम है, क्योंकि उसके अंदर जो रस था तो इन लोगों को रुचि हुई उसमें, अध्यात्म में, और फिर उन्होंने तो अपना बता दिया होगा अनुभव, भाई हम इस मार्ग में चले, बड़ा आनंद आया, तब तो सारे दूसरे तीसरे चौथे सब चलने लगे होंगे। पर जो सबके आदि में जो रुचिकर है, तो वो कौन है? वो तो ब्रह्म ही है। तो इसलिए उसको रुचाय कहा, तस्मै रुचाय, रुचाय माने रुचि कराय, रुचि कराने वाला, वो जो ब्रह्म है उसको नमोस्तु, उसको प्रणाम है। यश्च देवेभ्य विद्वद्भ्यः ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्रह्म रुचि, माने जो देवों और विद्वानों के लिए ब्रह्मोपदेशं प्राप्य, ब्रह्मोपदेश को प्राप्त करा के, है ना, यहाँ अंतर्निहित निज अर्थ है, प्राप्य माने प्राप्त करके, और यहाँ अर्थ होगा प्राप्त करा के। ब्रह्म रुचि ब्रह्मणो अपत्यम इव वर्तमानो अस्ति, क्या की उसने ब्रह्म में रुचि उत्पन्न करवा दी, तो क्या हो गया अब ये ब्रह्मणो अपत्यम इव वर्तमानो अस्ति, ब्रह्म के पुत्र के समान
उनसे प्रीति करता हुआ। तस्मा अपि ब्रह्म, हे ब्रह्म सेवकाय नमोस्तु। तो तस्मा माने तस्मै अपि, उस ब्रह्म के लिए भी, ब्रह्म सेवकाय, ब्रह्म सेवक के लिए, उस ब्रह्म सेवक के लिए भी प्रणाम है। मतलब जो प्रीति करता है उस परमात्मा से और दूसरों की भी प्रीति या रुचि करवाता है, तो उसके लिए भी प्रणाम है, जो ब्रह्म का सेवक है। रुचम ब्राह्मम जनयन्तो देवा अग्ने तदब्रुवन् यस्त्वैव ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। रुचम, रुचम माने प्रीतिकरम, रुचम ब्राह्मम ऐसे कहा। तो रुचम माने प्रीतिकरम ब्राह्मम, ब्रह्मण अपत्यम इव ब्रह्मण, ब्राह्मण ब्रह्मा का अपत्य जैसे ही ये ब्रह्म है। ब्राह्म कहा ना, तो ब्राह्म मतलब ब्रह्म का अपत्य। तो कह रहे हैं यहाँ पर उसमें स्वार्थ में ही प्रत्यय हो रहा है। ब्रह्मण अपत्यम इव ब्रह्मण, जो ब्रह्म का अपत्य है वो भी क्या है, ब्रह्म जैसे ही है। तो ब्रह्मण सकाशा जातम ज्ञानम जनयंत उपादयंत देवा विद्वांसो अन्येषाम अग्रे तज्ज्ञानम तज्ज्ञान साधनम व अब्रुवन। महर्षि दयानंद भी पक्के मतलब ऐसे अर्थ करते हैं। तद अब्रुवन, अब्रुवन माने उपदिशन्तु च, ब्रुवन्तु उपदिशन्तु च यस्तु एवं अमुना प्रकारेण तद ब्रह्म ब्राह्मणो विद्यात् पश्चात् तस्यैव ब्रह्मविदो ब्राह्मणाय देवा इंद्रियाणि वशे असन् भवन्ति न अन्यस्य इति। तो कह रहे हैं कि जो रुचम प्रीतिकरम ब्राह्मम, जो उस ब्रह्म का ज्ञान है, कैसा है वो, रुचिकर और प्रीतिकर। ब्रह्मणो अपत्यम इव ब्रह्मण, और ब्रह्म का अपत्य माने ब्रह्म का अपत्य तो कोई हो नहीं सकता है, पुत्र तो कोई हो नहीं सकता, वो कोई मनुष्य नहीं है ना, तो उसकी जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान आदि हैं, वो ही ब्रह्मण हो गया। तो ब्रह्मण सकाशा जातम, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से उत्पन्न क्या हुआ, ज्ञान। ब्रह्मण सकाशा जातम ज्ञानम, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला वो जो ज्ञान। जनयंत, जनयंत माने उत्पादयंत, उसको बढ़ाते हुए, जो ब्रह्म से ज्ञान हुआ उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए। देवाहा, ये देवगण, विद्वांस और विद्वान, अन्येषाम अग्रे, दूसरों के सामने भी, तज्ज्ञानम, उस ज्ञान को, और तज्ज्ञान साधनम वा, और उस ज्ञान के साधन को। उस ज्ञान का साधन क्या है, अहिंसा आदि का पालन करना, अष्टांग योग का पालन करना। और ज्ञान क्या है, वेद ज्ञान। तज्ज्ञानम तज्ज्ञान साधनम वा अब्रुवन, उन्होंने कहा, उनको बताया। पहले परमात्मा से तो उन्होंने प्राप्त किया, और फिर ऋषियों से उस ज्ञान को उन्होंने, और ज्ञान के साधन को उन्होंने सबको बताया। अब्रुवन ब्रुवन्तु उपदिशन्तु च यस्तु एव अमुना प्रकारेण तद ब्रह्म ब्राह्मणो विद्यात्। तो जिन्होंने इस प्रकार से, माने उन ऋषियों से सुन करके उस ब्रह्म को जाना, पश्चात तस्यैव ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य देवा इंद्रियाणि वशे असन। तो कह रहे हैं इस ज्ञान के पश्चात, तस्यैव उसी व्यक्ति का, किसका, ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित् का, अर्थात ब्राह्मणस्य, जो वो ब्राह्मण बना, जो ज्ञानी बना, विद्वान बना, उसी का। और ब्राह्मण का मतलब है देवा इंद्रियाणि, उसी ब्राह्मण के देव, देव मतलब इंद्रियां, वशे असन, वश में हुई, वश में होती हैं, न अन्यस्य इति, दूसरे की नहीं होती हैं। अर्थात ब्रह्म से ज्ञान मिला ऋषियों को, ऋषियों ने ज्ञान दिया फिर अन्य मनुष्यों को, और उस ज्ञान को लेकर के जिन मनुष्यों ने अपने आप को ज्ञानी बनाया, उसी व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, अन्य की नहीं। अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति
प्रकृति को जीत नहीं सकता है, जितेंद्रिय नहीं हो सकता है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यवहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्याप्तम इष्णन ईशानम अमुम म ईशान सर्वलोकम म ईशान। तो इसमें रूपक अलंकार सा बनाया है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च, हे परमेश्वर, ते तव श्रीहि, श्रीहि माने सर्वा शोभा, जो संसार में समस्त शोभा दिखाई दे रही है वो क्या है? भगवान का श्रीहि। और लक्ष्मी ही, श्री और लक्ष्मी में क्या अंतर है? सारी जो शोभा, जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है वो तो भगवान का श्री रूप है। और लक्ष्मी क्या है? शुभ लक्षणवती धनादिश्च, शुभ लक्षण से युक्त जो भी पदार्थ हैं, तो धन को भी लक्ष्मी, क्योंकि वो भी शुभ लक्षण से युक्त है तो धन को भी लक्ष्मी कहते हैं। और धन के अतिरिक्त जो भी शुभ लक्षण से युक्त है वो सब क्या है? लक्ष्मी। शुभ लक्षणवती धनादिश्च द्वे प्रिय पत्न्यौ पत्नीवत सेवमानेस्त। तो ये दोनों क्या हैं? प्रिय पत्नी जैसे हैं। प्रिय पत्नी किसी की होंगी तो उसके साथ रहेंगे ना हमेशा, और अप्रिय होंगी तो तलाक हो जाएगा, छोड़ देंगे। तो ये क्या है? एक रूपक अलंकार बनाया है कि श्री और लक्ष्मी ये दोनों हमेशा ईश्वर के साथ ही रहती हैं। द्वे प्रिय पत्नौ पत्नीवत सेवमानेस्त तथा अहोरात्रे द्वे ते तव पार्श्वे पार्श्वतस्त। और ऐसे ही ये जो अहोरात्र हैं ये दोनों भी पास ही रहते हैं। पार्श्ववत, पार्श्व मतलब भुजाएं है ना, दो भुजाएं है ना। तो श्री और लक्ष्मी पत्नी की तरह रहते हैं, अहोरात्र भुजाओं की तरह से रहते हैं। ये काल चक्रस्य कारणभूतस्य कक्षावयव वत् वर्तते सूर्य चंद्रमसौ नेत्रेवा। और कह रहे हैं ये काल चक्रस्य कारणभूतस्य, काल चक्र के जो कारणभूत हैं वो कक्षावयववत, कक्षावयव मतलब कक्ष मतलब कक्ष अवयववत वर्तेत, ये स्पष्ट नहीं है। और सूर्य चंद्रमसौ नेत्रेवा, और सूर्य चंद्रमा उसकी आंख की तरह है। इन्होंने दिया है क्या? जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के माने भुजाओं के समान हो गया, सूर्य चंद्र इन्होंने भी छोड़ दिया उसको। क्या आप दोनों का कोई मतलब झगड़ा चल रहा है क्या? वो जैसे कुछ बोलते हैं वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। चलो आगे चलो, इसको पूरा कर देती हूँ ना। हाँ ठीक बात। अक्ष होता है एक्सेल है ना, और कक्ष हो गया वो परिधि, अपने अपने कक्ष में। ठीक है। तो ये काल चक्र से कारणभूतस्य अपि कक्ष अवयव, तो यही कक्ष के अवयव माने कालभूत, जो काल चक्र है, काल तो एक चक्र है और उसका कक्ष मतलब जिसमें वो घूमता है। तो ये रात दिन ये उसके अवयव हुए ना, ऊपर जो बताए, तो वही कह रहे हैं। काल चक्र से कारणभूतस्य अपि कक्ष अवयवः वर्तेत इति सूर्य चंद्रमसौ नेत्रे, सूर्य चंद्र उसके दो आंख हैं। तथैव नक्षत्राणि तवैव सामर्थ्यस्य आदि कारणस्य अवयवा सन्ति। और कह रहे हैं वैसे ही सूर्य चंद्र तो हैं ही आपकी आंखें, वैसे ही ये जो दूसरे नक्षत्र हैं वो भी तव एव सामर्थ्यस्य, आपकी सामर्थ्य के ही, आपकी सामर्थ्य के माने आदि कारण से, आप ही उनके भी आदि कारण हैं, तो वो भी आपकी सामर्थ्य के ही अवयव हैं। तत्त्वयि रूपवत अस्ति,
तो इस रूप वाले आप हैं, वो वह रूप आप में है। ये जो ऊपर दिखाया ना, ये आंखें हैं, ये श्री हैं, ये लक्ष्मी हैं, ये बगल हैं, तो ये सारा रूप आप में है। तो एक उसका रूपक अलंकार बना दिया। त्वयि तत्त्वयि रूपवत अस्ति, ये सब आप में रूप के समान है। जैसे मनुष्य में रूप होता है, ऐसे ये सब आपका रूप है। अश्विनौ द्यावा पृथिव्यौ तव एव व्याप्तम, व्याप्तम माने विकासितम, मुखम इव वर्तते। और अश्विनौ, अश्विनौ माने ये जो द्युलोक और पृथ्वी लोक हैं, ये तव एव व्याप्तम, वो आपको ही व्याप्त करके रह रही हैं। माने विकासितम मुखम इव वर्तते, तो मुख की तरह से हैं। तथैव यत् किंचित सौंदर्य गुण युक्तम वस्तु जगति वर्तते तदपि रूपम तव एव सामर्थ्यात् जातम इति जाने में। और वैसे ही जो कुछ भी इस संसार में सौंदर्य गुण से युक्त है, सौंदर्य गुण से युक्त जो वस्तु है इस जगत में, तदपि तव एव रूपम, तो वो सब भी आपका ही रूप है। तो जो गीता में विराट रूप दिखाया ना, कि जहां जहां सौंदर्य दिखाई दे वो क्या है, भगवान की विभूति। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर संसार में सौंदर्य गुण से युक्त वस्तु है, वो सब क्या है। सौंदर्य का मतलब यहाँ पर केवल फिजिकल सौंदर्य नहीं कहा जा रहा है, बुद्धि का सौंदर्य, आत्मा का सौंदर्य, गुणों का सौंदर्य, भावों का सौंदर्य, सब प्रकार का। तो जहां विशेष रूप से दिखाई दे, मानो कोई विशेष रूप से क्षमावान व्यक्ति है, तो ये उसके अंतःकरण का सौंदर्य है ना। तो ये क्या है, कह रहे हैं ये भगवान का ही रूप है। तो जहां जहां कोई विशेष वस्तु संसार में दिखाई दे, तो वहां पर सिर झुका देना चाहिए। और सिर झुका देना चाहिए किसके सामने, वो ब्रह्म की ही एक शक्ति के रूप में उसको देख करके उसको प्रणाम करना चाहिए। तदपि रूपम तव एव सामर्थ्यात् जातम इति जाने में, वो आपकी सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, ऐसा हम जानते हैं। हे विराट अधिकरण ईश्वर, तो ऐसे उस विराट के अधिकरण ईश्वर में मतलब मम अमुम परलोकम मोक्षाख्यम पदम कृपा कटाक्षेण इच्छन सन स्वेच्छया निष्पादय। तो इस प्रकार के हे ईश्वर में मम माने मुझको, अमुम परलोकम ये लोक भी और परलोक भी, जिसको कि मोक्ष कहते हैं, मोक्षाख्यम पदम, कृपा कटाक्षण अपनी कृपा से, इष्णन माने इष्णन सन इच्छा करते हुए मुझको, स्वेच्छया निष्पादय आप अपनी कृपा से अपनी इच्छा से मुझे दे दें। तथा सर्वलोकम सर्वलोक सुखम सर्वलोक राज्यम वा मदर्थम कृपया त्वम ईशानेच्छः स्वराज्यम सिद्धम कुरु। और कह रहे हैं वैसे ही सर्वलोकम सर्वलोक सुखम सारे लोकों को और सब लोकों के सुख को, सर्वलोक राज्यम व सब लोकों के राज्य को, मदर्थम मेरे लिए, कृपया कृपा करके, त्वम ईशान ईशान माने ईशानेच्छः स्वराज्यम सिद्धम कुरु आप उसको अपनी इच्छा पूर्वक अपने उस राज्य को मेरे लिए सिद्ध करें, माने मुझे दें। एवं एवं सर्वा शोभा लक्ष्मीश्च शुभ लक्षणवती सर्वाः क्रिया में माने मदर्थम ईशान। हे भगवान इसी प्रकार से सभी प्रकार की शोभा, सभी प्रकार की लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब वही शुभ लक्षणवती जो भी क्रियाएं हैं, शुभ लक्षण वाली जो क्रियाएं हैं वही लक्ष्मी हैं, वो सब मेरे लिए दे दीजिए। पुरुषः पूर्ण परमेश्वर सर्वशक्तिमान कृपया सर्वान शुभान गुणान मह्यम देहि सब शुभ गुणों को मुझे दे दो। और दुष्टान अशुभ दोषांश्च विनाशय जो दुष्ट अशुभ दोष है उनका विनाश करो। सद्य आज ही अभी स्व अनुग्रहेण अपने अनुग्रह से सर्वोत्तम गुण भाजनम माम भवान करो तो मेरे को सर्वोत्तम गुणों का पात्र आप बना दो। भाजन माने पात्र। तो श्री ही पशव श्रीर्वै सोम श्रीर्वै राष्ट्र, तो श्री के ये बता रहे हैं
अन्यत्र जहाँ जहाँ प्रमाण मिले ना, श्री का मतलब है पशु, श्री का मतलब है सोम, श्री का मतलब राष्ट्र, श्री का मतलब है राष्ट्र का भार। तो लक्ष्मीर लाभात लक्षणात् लप्सनात् वा लांछनात् वा लसतेर्वा स्यात् प्रेक्षा कर्मण लज्जतेर्वा स्यात् शलाघा कर्मण क्षिप्रे इति उपरिष्टात् व्याख्यास्याम। तो ये लक्ष्मी के इन्होंने वो बता दिए। तो एक मंत्र बचा है, इसको आप पढ़ लेना। मंत्र पढ़ देती हूँ वहीं। तो यत् परमं अवमं यच्च मध्यमं प्रजापति ससृजे विश्वरूपं कियतास्कम्भं प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियत्तद् अबभूव। देवाः पितरो मनुष्या गंधर्व अप्सरश्च ये उच्छिष्टा जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा देवीश्रितः। इसका सरल अर्थ है, इसको आप एक बार देख लेना। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ है करुणा सिंधु हे समर्थ है करुणा सिंधु विनती स्वीकार करो विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर भूल दिखाकर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो